क्लैपिंग होनी चाहिए। आप स्टेज पे आ जाए, आदि आप प्लीज स्टेज पे आ जाए। आज लालू से नाम है मेरा, इस बंदे ना जिस खान से आए पड़ोस से आप गपदा सा सरे गा रे ग म पद नि द सा तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो बत सो तो हो तेरे बिन मेरा मन जैसे बन में हिरन जैसे पगली पवन पद सारे गरे रे सा पद सारे गरे रे समा गरे पद सारे गरे रे सा सारे गमा मद द पा सा नि दा प द प म ग ग र प प नि स म ग ग ग सा। बहुत बस एक चीज जरूर आपने रखनी है, जो इंटरनल फेजेस होते हैं ना गाने के, वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत अहम होते हैं। आप डायरेक्ट सुर तो सीधा लगाते हैं, जब बीच वाले सात लिंकिंग सुर होते हैं ना, उस पर बड़ा ध्यान करते हैं। और अच्छा है आपने रिदम को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी नहीं है तो चलें हम जो है ना इसको एक्सेप्शनल इसको कर लेते हैं। तो सेकेंड ये कि हर चीज़ जैसे अब आपने इसको इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्टरी हमारी सरगम होती है, ये अगर प्रॉपर सुर में ना होना तो राग जो है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होता। फिर आप जब राग प्रोमिनेंट नहीं होता तो फिर आप ट्यून भी सही नहीं गाते। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस चीज़ को ज़रूर आप ना मद्देनज़र रखें। तो बाकी जो है खासा बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने अच्छी सिखाए। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 45 सालों से मेडिसन साहब का शागिर्द हूँ। 45 सालों से, और सारी ज़िंदगी मौसीकी ही गुजर गई है। वालिद साहब बहुत बड़े फनकार थे, तो प्रोफेशनल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 45 सालों से मैंने हसन साहब की शागिर्दी की है। क्योंकि ये जो मौसीकी है, ये जब तक आप उस्तादी शागिर्दी नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी किसी इसमें मज़ा नहीं होता। तो जैसे हमारे नदीम साहब कह चुके हैं, आपका खर्च भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम बहुत बारीकी नज़र से इसको सुनते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो आपने लैग इसको बहुत अच्छी की है और आपका खर्च भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो सरगम जो है ना, वही मेरी जब उस्तादी शागिर्दी हुई है मेहदी हसन साहब के साथ था, तो मैं भी राजस्थान से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी, आपका टाइम ले रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात क्या कही है, देखिए मैं वो बात मेरे दिल पे लिखी हुई है अभी तक। उन्होंने कहा बेटा देखो बात ये है कि आपने पहले ना एक शक्ल बनानी है। शक्ल का क्या मतलब है, जैसे दरबारी है राग, मालकुंस है 5 स्वरों का राग, भैरवी है पूरा संपूर्ण राग है, ठीक है, ये भोपाली है ये भी 5 स्वरों का राग है, ठीक है। तो पहले शक्ल का मतलब ये है कि आप दरबारी को अलाप रहे हैं, जिसमें ये बकू फैल गई बादशाह की, उसने खुशबू की तरह मेरी बगीर आई की।
तो कहने का मतलब ये है कि बेटा जरा थोड़ा सा तवज्जो से करे ना, कोई भी हो। ये जो सरगम पलटे आपने कहे ये भी ठीक कहे, लेकिन थोड़े थोड़े फीके फीके लग रहे थे, जल्दी में कैसे भी हो सकता है। वो हमारे पंजाब के फनकार थे, वो थे को MNA थे, और वो कवाल बन गए, अल्लाह ने उनको कवाल बना दिया। तो कहता सा 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 नी 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 सा और नी, वहाँ इतना फर्क है कि जमीन आसमान का। तो इसका भी ख्याल बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। में आके उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। तो खान साहब ने 2-3 मरतबा कहा कि प्लीज़ आप बैठ जाएं। उसमें महज थे कि उन्होंने जो है वो खान साहब की बातें सुन रहे थे। तो फिर खान साहब ने कहा कि वैसे सुर एक ऐसी चीज़ है जिसका असर जानवरों पर भी हो जाता है। तो माशाल्लाह हम सारे इंसान बैठे हैं, और जब सुर लगता है उसका एक वजन होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब आप सुर लगाते हैं ना, तो अगर वो सुर सच्चा सुर हो ना, तो देख लें आप कैसी खामोशी हो गई थी, है ना। तो गॉड ब्लेस यू। शाबाश। तो कहने का मतलब यह है कि माशाल्लाह आपने सुरों को भी बहुत सुधार कर लगाया है। सुरों को भी माशाल्लाह बहुत सुरों को सुधार कर लगाया आपने, और जहाँ से आपने खर्च शुरू किया वो भी माशाल्लाह, उसमें एक बहुत बारीक सुर भी आपने लगाया है, उसके लिए आपको दाद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत बारीक सुर लगाया आपने। हमारा तवज्जो था कि आप बहुत अच्छा आपने गाया माशाल्लाह। और वो है कि मेरे पहलू में वो आया खुशबू की तरह, मेरे पहलू में वो आया खुशबू की तरह, और मैं उसे जितना समेटूं वो बिखरता जाए। जितना सुर को आप अच्छे तरीके से लगाएंगे ना, इंशाल्लाह वो बिखरता और निखरता जाएगा। बहुत शुक्रिया। बन जाऊं शायर, दिल पे दे सके पूछे हमारे, देखूं तेरे बारे सुनता जब लिखो तेरा निकल फिर के मुस्कुराए, दफन के याद वो कसम के बाद हम जख्म के याद से ढूंढते रहे। मिलना उन लोगों से कहते जिस पार्टी तू कदम ना होती भी सफर की बातें ख्वाब अधूरे गिटार अधूरे अब सामने आए हर बार तुम पूरे सवाल किया पर जवाब अधूरे। सिंध नहीं तो पंजाब का पूरे छोड़ दिया दिल मुझे न जाने को शोर गिराने में अपने ठिकाने नहीं गौर करते रहे झूठी कहानी पर जाते मैं बोलूँ गया सुबह ने सारे झूठे कोई तो बना रहे मरने में लगू तो बना रहे। सजा थी मेरी जो किया यकीन मैं लिखना चाहूँ तो कोई सफा न रहे। मेरे जमाने में आपसे लोग बने जिंदगी का हिस्सा लगी जमाने में खास को छोड़। अब कोई भी आम ना टिकता लहू भी गए तू कलम ना छोड़। ये शायर सवाल पर लिखता मैं हंसता बचपन में जब गिरता आँख में आंसू सबको खुश दिखता। इख्तिलाफात भी सब वफादार हैं किनारे पे खड़े अपने डुबा दे कल तक चुपता था जिनको सामने आते ही आज वो कहें छोड़ क्या बात है छोड़ बे आज नहीं आज भी आज ही नहीं गिरा दे करूँ ज़्यादा बात नहीं काम से काम मतलब की जात नहीं। अब सुनो ये आखिरी अंधेर से प्यार मुझे नजरों में आते ही गिर पड़े लगे थे जख्म बड़े फिर भी दिल को दिला से देना। बेटा आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। यहाँ पे आने का मकसद खाली ऑडिशंस नहीं है बल्कि असातिज़ा से कुछ सीखना भी है और उनके सुनहरी अल्फाज जो हैं वो हमारे लिए एक असासा है। तो मैं ये कहूँगा कि कितना भी बड़ा मौसीकार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस के बगैर हमारा आर्ट बेकार है। मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो ऑडियंस के बगैर आपने बेटा परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, हम आपको इनकरेज करते हैं। लेकिन एक बात है, आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो ऑडियंस के साथ बहुत जरूरी है। आप नीचे देख रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप ऑडिशन दे रहे हो। ऑडिशन का मतलब है जो लोग ऑडिशन ले रहे हैं उनके साथ में थोड़ा सा एंगेज करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे हमारा काम है हमको ऐसी कोई बात बताएं जो आपके लिए मुफीद हो। तो अपने आई कांटेक्ट जो है ना वो ज़रूर अपना उसमें फोकस करना है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी आर्ट का एक हिस्सा है। परफॉर्मेंस का एक हिस्सा जो है वो आपकी आँखें हैं। ठीक है जी, मैं तो अच्छा ये रैपर तो कहती होती हूँ कि ये ना सीरीज उर्दू में जो है ना अपने दिल के जज्बात बता रहे होते हैं और एक पूरी कहानी सुना देते हैं अपने दिल की बातें। मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। और वही बॉडी लैंग्वेज वैसे ये खड़े के गाने वाला है ही नहीं ना, ये तो चलते वॉक करते घूमते फिरते और अक्सर सॉन्ग के अंदर। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो, चाहे कहो इसे
मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा ज़मीं पर, सीने में झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख नींद से चार हुई। रात कली ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा। भीड़ में खोया रहता है। कोई बात जी ज़ैर भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। पहली चीज़ तो ये कि आपने पहला जो सॉन्ग गाया बहुत अच्छा, उसका रेंज आपके मुताबिक था। आपने ये ज़रूर देखना है, अगर ये दूसरा भी आप वैसे ही गाना गाते तो इसका भी रेंज आप देख लेते कि आप रीच आउट कर सकते हैं, उस सुर तक जा सकते हैं। कुछ लोग कुछ हमारे सॉन्ग ऐसे होते हैं जो हम उसको कहते हैं एक सप्तक में या कोई 1.5 सप्तक में होता है। तो जब 1.5 सप्तक में होता है तो जो सिंगर्स होते हैं, कुछ लोगों का 1.5 सप्तक तक रेंज काम करता है, कुछ का नहीं करता। तो वो वही चूज करते हैं जो उनकी रेंज का। दूसरी चीज़, गाने में बहुत अहम वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं। जैसे हम कहते हैं ख्वाब, लिखा ख्वाब जाता है, लिखा ख्वाहिश जाता है, बट बड़ा ख्वाहिश जाता है। तो पहले सॉन्ग में आप ख्वाब ना, रात कली एक ख्वाब में आ, ख्वाब में ख्वाब। और एक और चीज़ आपकी थी कि सुबह को जब नींद से जागे तो फिर आँख में नींद से जागे, आँख उन्हीं से जागे। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से जागे। रात कली जो क्या कहने। आप सबने क्लैप करनी और थोड़ा सा मैम खड़ी होंगी। बीना कुरैशी में ड्रामा में। अब मैं ये नहीं कहता कि सीरत रानी जो है ना, इसको भी टीवी का पहला मेकअप का काम वेलकम करता हूँ। जिनके लिए भरपूर क्लैप। आसमान मैं और आप मेजबान है, माजरत के साथ। में थोड़ा सा एक तो आते हुए चलने वगैरह में, और उसके बाद थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस, उसको मैंने थोड़ा देखा कि वो भी उस तरह से नहीं है, उसको भी थोड़ा भी आपको अप्रूव करना है। ठीक है, तो बाकी वो भी मूवमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं है। डॉक्टर रिजवान साहब, क्लैप होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है आपके फुटवर्क। आप एज ए मॉडलिंग के लिए आए हैं तो थोड़ी सी पहले रिहर्सल बंदा कर रहा था। कोई काम जो है रिहर्सल लाजमी उसकी होनी चाहिए। फुटवर्क में आपका मसला आ रहा था। दूसरा, आप बड़ा सोच के चल रहे थे। ठीक है, अब जब रिहर्सल करेंगे फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो तो रिदम आपका बन जाएगा। और मेन चीज़ होती है आई कॉन्टैक्ट। ज्यूरी के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट हो, आपके एक्सप्रेशन भी हो, ठीक है, बॉडी मूवमेंट भी हो, जिस्म भी उसके मुताबिक। चूँकि आप मॉडलिंग के लिए, तो मॉडलिंग के लिए आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। मॉडलिंग ऐसी है कि लोग आपको देखें और आपकी तारीफ करें। तो आप ये कुछ चीजें जिसमें आई कॉन्टेक्ट, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट और फुट वर्क, इस पे अगर आप 4 एलिमेंट पे आप अगर पूरी तवज्जो दें तो इंशाल्लाह आप अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मैंने होस्ट और रिपोर्टर के लिए ऑडिशन के लिए लिखा है वहाँ पे। तो पहले रिपोर्टिंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान है तो उसी से रिलेटेड अगर करें तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से। बहुत सारी क्लैप। अच्छा, तो पहले रिपोर्टिंग के लिए छोटा सा एज लाइव मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे होगा आज के प्रोग्राम के। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के आर्ट काउंसिल में, जहाँ सलाम पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जो कि नौजवान नस्ल को प्रमोट करने के लिए इंतहाई अहम कदम है, जो कि पिछले 10 साल से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आप बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे जो अब स्टार्स बन चुके हैं, इसी प्रोग्राम से आगे गए हैं और ये एक इंतहाई अहम कदम है। चूँकि पाकिस्तान में कमी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जहाँ नौजवान नस्ल को प्रमोट किया जाता है, तो इसी हवाले से सलाम पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जहां मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से यंग टैलेंट यहां पर आया है और अपने जौहर इन्होंने दिखाए हैं। तो यहां पर मोमोज टैलेंट हब के एक सैयद मोहसिन गिलानी चेयरमैन यहां पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद क्या है। तो जी क्या अच्छा, अब थोड़ा सा होस्टिंग का दे देती हूँ कि लेट्स सपोज कि आज का ये जो प्रोग्राम है सलाम पाकिस्तान, इसको मैं होस्ट करूँ और यहाँ पर हमारे साथ ये सारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सलाम पाकिस्तान। आज का शो बहुत ही अहम है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस शो से बहुत सारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होने जा रहा है। जी हाँ, आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है ताकि पाकिस्तान के उन टैलेंट को यहाँ पर दिखाया जाए, उजागर किया जाए, जो कि लोगों की नज़रों से दूर हैं और अभी तक टीवी स्क्रीन्स पर नहीं आ सके। तो जी हाँ, आज के इस शो में बहुत सारे ऐसे यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद हैं, जो कि अपना यहाँ पर टैलेंट दिखाने आए हैं और हमारे साथ बहुत ही सीनियर मुअज़्ज़िज़ यहाँ पर जजेस भी मौजूद हैं, जो उस टैलेंट को जज करेंगे और उन्हें उनकी कमी, खामियां और सारी चीजों के बारे में मालूमात देंगे। तो यहाँ पर बहुत रिपोर्टिंग भी उसमें होस्टिंग भी आती है। अच्छा जी, इसका टैलेंट जो है ना जी माशाल्लाह और डिफरेंट काइंड्स होती हैं, इसको पता है, तो इसके लिए बहुत सारी तालियां। जिसको इसका पता होता है तो कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह सलाम पाकिस्तान में सुल्तान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी होस्ट होगी। क्लैप इसके लिए डिपार्टमेंट में जी मोहसिन गिलानी साहब जी कमेंट्स प्लीज, सीनियर है हमारे जी। थैंक यू आमना, आपने अपने डिफरेंट स्टाइल्स प्रेजेंट किए। तो मेरा एक कमेंट ये है कि जो आपका फ्लो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने जिस तरह शुरू किया तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा आप कंट्रोल करो, क्योंकि ना ठहराव आना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा शायद कोई ज़लज़ला वगैरह आने वाला है, क्या कोई उसी खबर दे रही हो, क्या कोई तब्दीली आने वाली है, ज़लज़ला आने वाला है। तो बात ये कि ऑडियंस को ना थोड़ा सा एक ठहराव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि वो जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। जब आप फुल स्पीड लगाओगे ना तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिस हो जाती है। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इधर आओ, मेरी तरफ आ जाओ। हाँ बेटा, क्या बात है, क्या क्या कहना चाह रही हो? बाबा मैंने ट्रीट देनी दोस्तों को, मैंने बहुत ज्ञान। नहीं, ये आपने बताना ही नहीं ना, फ्रॉड करके ले लो। अच्छा, अब फ्रॉड क्या करना है ये आप ऊंचा बोला थोड़ा। जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। पापा मैंने ड्रेस लेना है। ड्रेस बेटा, अभी तुम्हारी मम्मा ने पिछले पापा मुझे नहीं पता, मुझे ड्रेस लेना है। देखो बेटा, तुम एक मजदूर की बेटी हो, तो भाई मजदूर की बेटी नहीं पहननी। इस तरह से रोजाना ड्रेस मांगोगे तो मैं कहाँ से पापा मुझे नहीं पता। पापा मैंने ड्रेस लेना है, वो सब इतनी अच्छे से ड्रेस पहनकर आएंगी, मैंने वहाँ से ड्रेस लेना है, मैंने वहाँ पे पार्टी भी करनी है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी तालीम के मामलात तो देख सकता हूँ, लेकिन इतना ओवर शॉपिंग मैं नहीं करा सकता। पापा देखिए, मैं चाहती थी जो आपसे पैसे लूँ उसको किताबों में भी खर्च करूँ, मैं किताबें भी लूँगी इसमें से। करेक्ट किया था। क्या चाहते हो तुम? आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम मुझे मारना चाहते हो? मारना चाहते हो तुम मुझे? हाँ,
तुम लाओगे उसे? तुम मेरे लिए लाओगे? तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त, सिर्फ 2 दिन का वक्त है। तू उसे यहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा, मैं उसका खून पीऊंगी। बहुत खूबसूरत। मेरा ख्याल है टाइम करनी पड़ती है तो फिर मैं कहता हूँ वाइड करो बच्चे फोटो थोड़ा। और आप जी सिंगिंग कैटेगरी के लिए प्लीज। सबसे पहले मैं कुछ 2-3 लफ्ज़ मोहसिन भाई के लिए कहना चाहूँगा। जी जरूर जरूर। क्योंकि मैं जहाँ भी परफॉर्मेंस करता हूँ मेरी आदत है कि मोहसिन भाई का तारुफ आप सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं। मैं आज से कुछ महीने पहले कुछ भी नहीं था, मुझे कोई नहीं था जानता। अब मैं सीक्रेट स्काई इटली कैफे जाता हूँ तो कहते हैं कि यार आप वही हैं जो मोहसिन भाई के साथ आते हैं, मतलब मेरी पहचान। मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में देखें, मेहनत इंसान करे तो अल्लाह पाक उसका रंग लाजमी लाए। तो कामयाब करना उसके हाथ में। मैं आप सब के सामने, मैं अपने पेरेंट्स के सामने भी ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर में जब भी मैं कामयाब हुआ मैं अपनी कामयाबी का ताज मोहसिन भाई। थैंक यू। तो खास साहब लोग बैठे हुए हैं। सर एक काफ़ी सावन मोड़ मुहारा वो ही मैं आज सुनाऊंगा। जी माशाल्लाह। ससी घर आया जलन ससी दी जाने कसम कुराने जान ससी नजर ना आवे खड़ा मल कर मौत हैरान जाड़ ससी चौबाज आया हो जिंद ले गया मेच दखाने कसम पीर मनावा बे मैं मुला कोलो ताबीज लिखावा सड सड जोशी वाला मैं पावा बे मैं ता करनिया मैं ता करनिया जतन हजारा को कदे मुशर्रफ पहले तो नाम ही बड़ा है मुशर्रफ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपका आवाज़ है, कलाम है, आवाज़ कलाम सुर और डिलीवरिंग ऑफ फ्रेज या वर्ड्स ये आपके बहुत खूबसूरत है। इन रिदम है, रिदम हो या ना हो ये भी एक चीज़ होती है कि आपके रिदम अंदर चल रहा होता है, ठीक है। और इस राग को इतना खूबसूरती से बयां करना, प्रोमिनेंट करना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और खान साहब भी बैठे हैं, इस राग को खान साहब सलामत अली खान उन्होंने जो गाया है वो तो खैर है ही, क्या बात है उनका। तो बहुत अच्छा आपने और इतनी बारीक, इसमें हम लोग कहते हैं कुछ जमजमे होते हैं, करिश्मे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो इतनी अच्छी आपने कही है और आपका आवाज़ कलाम आपकी शख्सियत से मैच करता है, ये कम होता है।
और बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। और वक्त कम है, बातें बहुत हैं जो आपको बताने वाली हैं, लेकिन वक्त क्योंकि कम है, सुल्तान भाई और बाबा भाई वो फिर बड़े गुस्से से मुझे देखते हैं, मुझे डायरेक्टर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। तारीफ तो नदीम साहब कर चुके हैं,